हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। सेजिटेरियस राशि वालों, आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दे रहे हो, मेरी चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं धनु राशि के और जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं, उनकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो उसमें हीलिंग आए, जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए और आप जो चाहते हो ईश्वर आपको दे दे। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये रीडिंग हम देखेंगे कि अप्रैल का महीना आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या बदलाव लेकर आ रहा है, क्या मेजर चेंजेस होंगे आपकी लव लाइफ में, करियर में। जॉब अगर स्विच करना चाहते थे या कहीं पे पैसे फंसे हुए थे, क्या वो निकलेंगे, या आप स्टूडेंट्स लाइफ में कहीं पे कंफ्यूज थे कि किस फील्ड में जाए, तो इन सभी चीज़ों की क्लैरिटी इस रीडिंग में आपको मिलेगी। अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ, ताकि आपको मैं सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट करके इंक्वायरी करके अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मेरे व्यूवर्स जो भी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले हैं, उनकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स लाइफ, ऑल ओवर एनर्जीज अप्रैल के महीने में क्या रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, और एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं ये वीकली प्रिडिक्शन करूँगी, वीकली लव, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट्स, और लास्ट में मैं रेमेडीज़ बताऊँगी जो आपको पूरे महीने करनी है ताकि आपको काफ़ी पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो भी व्यूवर्स सेजिटेरियस राशि के हैं, उनकी अप्रैल मंथ की ऑल ओवर एनर्जीज। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड द लवर्स का आया है। ये बताता है कि किसी किसी को कमिटमेंट मिलेगा, किसी को अप्रैल मंथ में सोलमेट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। धनु राशि वालों, अगर आप सिंगल्स हो तो सिंगल्स के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे वाइब्स आ रहे हैं जहाँ पर द लवर्स का कार्ड पहले ही बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में अगर नो कांटेक्ट में थे तो हीलिंग आ रही है, कोई नया सोलमेट आ रहा है, किसी किसी को कमिटमेंट मिल रहा है। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो। करियर को लेकर भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। यस, जिस पर्सन ने अब तक आपको कन्फेस नहीं किया था वो पर्सन आपको कन्फेस करेगा आने वाले अप्रैल के महीने में। अगर थर्ड पार्टी को लेकर, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो किसी रिश्ते में और थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशंस को लेकर अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था तो वहाँ पर भी हीलिंग आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कोई फ्लर्टिशियस एनर्जी भी है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग ना करें पास्ट की चीज़ों को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल की एनर्जी। बहुत कुछ बदल रहा है अप्रैल के महीने में सेजिटेरियस राशि वालों। ये आप अपनी सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो तो भी ये देख सकते हैं। देखते हैं कि जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। यहाँ पर मुझे है ना, आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आ रहा है अप्रैल का महीना, लेकिन साथ ही आपकी परीक्षा भी लेगा। देखो यहाँ पर मुझे जो मेन ग्रह है वो गुरु आपके छठे भाव में, यानी कंपटीशन, हेल्थ, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर 3 ऑफ द एम्प्रेस की एनर्जी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहे क्योंकि 6th भाव में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आप गुड न्यूज़ चाहते थे अपनी मैरिड लाइफ के बाद, अगर कंसीव करना चाहते थे तो आने वाले मंथ में यानी अप्रैल मंथ में आपको उसको लेकर कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि शनि, गुरु जो है वो आपकी फैमिली लाइफ को एक्सपांड करेगा। तो कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ बच्चे को लेकर आने वाले, अगर जो एक्सपेक्टेड है या आप चाहते हो कि आपको वो गुड न्यूज़ मिले, तो सेजिटेरियस इस एनर्जी को, अगर आप कोई फीमेल्स हो या मेल भी हो
तो आप एनर्जी को क्लेम करें। शनि 4th हाउस में है जो घर और मानसिक शांति के हाउस में है। राहु भी 4th हाउस में है, राहु शनि। केतु है 10th भाव में, करियर के भाव में है। सूर्य बुध महीने के मध्य में 5वें भाव में यानी कि एजुकेशन लव में वो एंटर कर जाएंगे। यानी ये महीना आपको करियर वर्सेस इनर पीस के बीच बैलेंस सिखाने वाला है। देखो, पहले मैं फर्स्ट वीक की बात करूँ तो 1 से 7 अप्रैल के बीच महीने की शुरुआत थोड़ी सी हैवी एनर्जी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। करियर, जॉब, ऑफिस में वर्कलोड अचानक बढ़ेगा। बॉस एक्सपेक्टेशंस हाई रखेंगे। हिडन एनिमीज या ऑफिस पॉलिटिक्स दिख सकती है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके आसपास वाले लोग आपसे कॉम्पीट करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं ताकि आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो कोई पुराना पेंडिंग काम पूरा होगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो थोड़ा सा फोकस टूट सकता है, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि द लवर्स की एनर्जी है। कोई नया पर्सन लव लाइफ में आए और साथ में स्टडीज़ भी कर रहे हो तो फोकस उससे डिस्ट्रैक्ट होकर लव लाइफ पे जा सकता है, तो थोड़ा सा अवेयर रहे। रिलेशनशिप में पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पॉसिबल है। कम्युनिकेशन गैप अवॉइड करें क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि अगर आप चाहते हो सीरियस रिश्ता जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो किसी किसी को कमिटमेंट मिलेगा, बट कोई कोई पर्सन ऐसे हैं सजिटेरियस वाले जो सिर्फ फ्लर्टिस्ट एनर्जी होती है ना, जैसे फ्लर्ट करना, मजाक मस्ती करना, बट मजाक मस्ती में कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाए उसका ध्यान रखें फर्स्ट वीक में अप्रैल के। हेल्थ की बात करूँ तो स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद की कमी हो सकती है। फर्स्ट वीक की रेमेडीज़ में बताऊं तो हर सुबह ओम गुरुवे नमः का 108 बार मंत्र करें और हल्दी का तिलक लगाए, पीले कपड़े पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 से 14 अप्रैल के बीच टर्निंग पॉइंट आएगा। अब धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट होती है। करियर, अचानक कोई अपॉर्चुनिटी या इंटरव्यू कॉल आ सकता है करियर में। आपने अगर आगे भी अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पर आएगा। नेटवर्किंग से फ़ायदा, यानी आपने किसी को बोल के रखा है भाई मुझे तो जॉब चेंज करनी है, तो वहाँ पर आपके सर्कल से ही कोई बात आ जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा समय है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो तो सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी 8 से 14 अप्रैल। रिलेशनशिप के लिए कोई पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सिंगल्स को अट्रैक्शन फील होगा, कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है। हेल्थ की बात करूँ तो इम्प्रूवमेंट, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचे। रेमेडी, गुरुवार को पीली दाल दान करें, किसी टीचर या गुरु का आशीर्वाद ले। आने वाले मंथ में आपको गुरु को ज़्यादा एनहेंस करना पड़ेगा। अप्रैल में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल की बात करूँ तो वो गोल्डन फेज रहेगा। ये महीने का सबसे पावरफुल वीक रहेगा। प्रमोशन या अप्रिसिएशन के चांसेस है। जॉब या करियर में बिजनेस वालों को प्रॉफिट होगा। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो मेमोरी शार्प, रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। क्रिएटिव फील्ड वालों को खास सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, यानी टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो वहाँ पर काफ़ी मुनाफा होने के चांसेस है। लव या मैरिज करना चाहते थे तो लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा। अगर नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट में आने के चांसेस है। मैरिज प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी बता रही है। एनर्जी हाई रहेगी, कॉन्फिडेंस पिक पे रहेगा, बट ध्यान रखें ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान भी हो सकता है। थर्ड वीक की रेमेडीज़ में आपको बताऊं तो सूर्य को जल चढ़ाए, ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब आते हैं फोर्थ वीक पे। 22 से 30 अप्रैल के बीच महीने का आखिरी फेज आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएगा। करियर में थोड़ा सा वर्क प्रेशर फिर से बढ़ सकता है। अचानक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। स्टूडेंट्स के लिए लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेस आ सकता है। रिवीजन करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ ऐसा हो सकता है। रिलेशनशिप में छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स, पेशेंस जरूरी रहेगी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हेल्थ की बात करूँ तो बैक पेन या फैटिगो हो सकता है। रेमेडी फोर्थ वीक की, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाए, काले तिल का दान करें। अब मैं बताती हूँ कि 5 मेजर इवेंट्स जो बन के ही रहेगी धनु राशि की लाइफ में अप्रैल में। करियर में सडन चैलेंजेस और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ दोनों भी साथ में चलेंगे, यानी आप सडन चैलेंज कहीं आपके सामने आ जाए या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अंदर से ही आपको होगा कि नहीं मुझे जॉब चेंज करना है, स्विच करना है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी या ब्रेकअप या पैचअप, क्लैरिटी आ जाएगी।
रिलेशनशिप में या तो ब्रेकअप होगा या आपको क्लैरिटी मिलके आप पैचअप कर लोगे। स्टूडेंट्स के लिए एक बिग रियलाइजेशन मोमेंट होगा जहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको रिवीजन करना या पढ़ाई पे फोकस करना कितना ज़रूरी है। हेल्थ की बात करूँ तो स्ट्रेस ट्रिगर कर सकता है, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, मेडिटेशन करें, ध्यान योगा करें, ओवर थिंकिंग से बचें। इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, माइंड सेट आपका अप्रैल के महीने में धनु राशि वालों टोटली शिफ्ट होता हुआ और न्यू थिंकिंग की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि द फूल की एनर्जी, आप अपने पे ट्रस्ट कर रहे हो, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट कर रहे हो। किसी किसी की अरेंज मैरिज भी होने के चांसेस है। देखो धनु राशि वालों, आप एक अग्नि तत्व की राशि है, आप गिरते नहीं हैं, आप सीखते हैं। अप्रैल आपको गिराने नहीं बल्कि आपको वो इंसान बनाने आया है जो आप बनने वाले हैं। अगर आप इस महीने डिसिप्लिन, पैशंस और फेथ बनाए रखते हैं, जैसे कि द फूल का कार्ड बता रहा है, तो जो आज स्ट्रगल लग रहा है वही कल आपकी बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी बनेगा। यानी कि अगर जॉब स्विच करना पड़ा है वो भी आपको अप्रैल के महीने में हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी और चैलेंजेस भी आएंगे। तो अगर आप उससे बाहर निकल गए तो आने वाले महीनों में ये रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगा। पावरफुल रेमेडीज में मैंने जैसे कि बताया कि गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें, रोज ओम गुरुवे नमः करें, रविवार को 108 बार जपे, रविवार को सूर्य को जल दे, शनिवार को तेल का दीपक जलाए, सरसों का या तेल का, गरीबों को भोजन ज़रूर कराए शनिवार को। तो काफ़ी वैसे तो अच्छा रहने वाला है, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। वैसे सब पॉजिटिव कार्ड्स ही है 5 ऑफ वॉन्ड्स कर छोड़कर। तो ये थी रीडिंग। ऐसी रीडिंग्स को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आपको रेजोनेट होती है तो हाइप का बटन भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।